हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अपने चैनल पर लगातार नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं। तो आज भी आपका मैथ का ही प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर किया गया है और जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप बताइएगा, आप भी मैं भी सॉल्यूशन करते जाऊंगा। और बाकी कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, आप भी अपना आंसर बताइएगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है। और जो हम लोग जितना भी, जैसे कि एक सेट में टोटल 25 क्वेश्चन होता है, कभी 20 कभी 25, तो हम लोग आधा आधा क्वेश्चन करके सॉल्यूशन कर पाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि 20 गो है तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर 25 है तो आधा कर लीजिए, मतलब 12 या 13 के आसपास क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते हैं, ताकि देखिए वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को ना बोरिंग भी ना लगे। इसी कारण से हम लोग वीडियो, ठीक है, थोड़ा काट काट के बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 27 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ठीक है, तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते 27 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो हमें पता नहीं है। मान लेते x है, ताकि इसके अंक अपना स्थान बदल लें। ठीक है, मतलब 27 है ना, तो 27 का उल्टा क्या होता है, 72 होता है। तो यही कह रहा है कि अपना स्थान क्या कर ले, बदल ले। बस सिंपल यही है। x का मान नहीं निकलेगा, x का मान आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो x बराबर हम लोग निकालेंगे तो सिंपल हम लोग 72 माइनस कितना कर लेंगे, 72 माइनस 27 कर लेंगे। तो 72 में 27 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 45। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा 45। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए, अगला ध्यान दीजिएगा। कह रहा 3, 5, 6, 8 तथा 9 से बड़ी कौन सी सम संख्या बनाई जा सकती है। इसे सिंपली आप ऑप्शन से हल कर लीजिएगा तो सबसे बेहतर रहेगा। कह रहा है कि सबसे बड़ी, पहले आप देखिए इसमें सबसे बड़ी सम संख्या कह रहा है। पहले आप ये चेक कर लीजिए कि चारों ऑप्शन क्या सम संख्या में है। तो हाँ, चारों ऑप्शन क्या है, सम संख्या में। तो मैंने आपको सम संख्या का पहचान बताया था कि जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये सब रहेगा तो वो सम संख्या का काम करता है। तो सबके तो लास्ट में है ही। अब उसके बाद हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बताना, तो छोटी संख्या को अब हटा दीजिए। ये देखिए 96 करके कुछ लिखा हुआ है, ये भी 96,538 है। तो ये छोटी संख्या है तो इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे। बाकी ये देखिए 98,356 है, इधर 98,536 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को कह रहा है तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, 98,536। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आइए। आगे कह रहा है इसमें, यहाँ पर कह रहा है एक मंदिर में 3 घंटियाँ 12, 15 तथा 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10:30 बजे प्रातः एक साथ बजी हो तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, सिंपल हिसाब है। ठीक है, ऐसा बहुत हिसाब आपको इसमें एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इसी कारण से इस हिसाब को आप वीवीआई कर लीजिए। ठीक है, ऐसा आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए करना क्या होता है, जो 12, 15, 18 दिया हुआ है ना, 12, 15, 18, उन सभी का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको आता ही होगा। मैं आपको बता देता हूँ, एलसीएम जब आप निकालिएगा तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180 मिनट। 180 मिनट हो जाएगा। अच्छा, 180 मिनट कहने का मतलब कितना घंटा हो गया, तो 60 से भाग देंगे तो निकल जाएगा। मतलब कितना, 3 घंटा हो गया। कितना घंटा हुआ, 3 घंटा हो गया। अब कुछ करना नहीं है, ये जो 10:30 लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, 10:30 जो लिखा हुआ है, 10:30 में आप 3 घंटा और जोड़ लीजिए। 3 घंटा और जोड़िएगा तो ये देखिए 10 इधर 3, 13 हो जाएगा। मतलब 13:30 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में 13:30 आया है, सेकेंड ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा 13:30। ठीक है, समझ में आई बात आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, सिंपल आपसे क्या पूछ रहा है कि 36, 42, 45 का HCF निकालिए।
तो देखिए आपने एचसीएफ निकालने के लिए बचपन में भी सीखा होगा, तो उस तरह से भी आप एचसीएफ निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ये जो सभी ऑप्शन दिया हुआ है ना, सभी ऑप्शन को आप चेक करिए किस ऑप्शन से ये कट जाता है। ये सारा संख्या जो है किस ऑप्शन से कट जाएगा, जिस ऑप्शन से कटेगा वही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह क्या रहा है, यहाँ पर 5 से जब आप 36 में भाग दीजिएगा तो पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा, तो 5 इसका आंसर होने वाला नहीं है। ठीक है, 7 को अगर करेंगे तो 7 को 36 में भाग देंगे तो 7 के पहाड़ा में 36 आता ही नहीं है, तो 7 भी इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब एक 3 बचा, तो 3 को भाग दीजिए तो देखिए 12 तिया 36 कैंसिल हो जाएगा। 3 को 42 में भाग दीजिएगा तो 14 तिया 42 हो जाता है, ये भी कट जाता है। और 3 को 45 में भाग दीजिएगा तो 15 बार यानी 15 तिया 45, मतलब 3 सबको काट देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 3। सिंपल है, उतना करने से अच्छा है कि आप इस तरह से चेक कर लीजिए। लेकिन ये छोटा अंक है, छोटा डिजिट है, तब आप चेक कर लेते हो, लेकिन बड़ा अंक रहेगा तो इस तरह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। तो जब प्रॉब्लम होगा तो सिंपल जैसे आप पहले बनाते थे एचसीएफ, उसी तरह से आपको एचसीएफ बनाना है। ठीक है, तो फिलहाल आप इस तरह से एचसीएफ अगर रहेगा छोटा छोटा अंक तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन सीखिएगा। कह रहा है कि 24 रुपया का सिंपल है, 24 रुपया लिखा हुआ है, 24 का 2/3 निकाल दीजिए, सिंपल हिसाब है। तो 3 8 24 कट जाएगा, यानी 8 दूनी 16, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, 16। देख लीजिए किस ऑप्शन में 16 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8.64 को 0.24 में भाग देने पर भागफल क्या आएगा। क्या लिखा हुआ है, 8.64 में भाग देना है कितना, 0.24, यही ना कह रहा है। सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, पहले इस दशमलव को दशमलव हटा दीजिए, बाकी आप 24 को 864 में भाग दीजिए। भाग दीजिएगा, भाग देने के लिए आपको आता होगा, जब भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36, यानी ये 36 बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 36। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 1.01 का समतुल्य, मतलब ये किसके बराबर है। तो जब आप ऑप्शन पर गौर करिएगा ना, तो देखिए ऑप्शन आपका परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ, इसका कहने का मतलब आप इसे परसेंटेज में बदलो। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, सिंपल, इसे हटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी सिर्फ क्या बच जाएगा, 101, 101। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 101। ठीक है, एक ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन में इसे हल करना है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है कि बॉडमस फार्मूला का यूज किया जाता था। सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग दीजिएगा, तो इसे लिख दीजिए 20, और 15 को 5 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 या 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी 2 कॉपी ये सब लिख दीजिए, 20 + 5। ठीक है, चलिए अब आगे का प्रोसेस हम लोग क्या, एक सेकेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सिंपल आप आगे क्या करिएगा, गुना का काम होता था, गुना का काम कर लीजिएगा, तो 20 या 60 हो जाएगा, और यहाँ पर जोड़ लीजिए 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप 60 में 25 घटा दीजिए, तो 60 में 25 घटाइएगा तो 45 आ जाएगा, तो 45 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 किलोग्राम चीनी में से 80 ग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो आपका 50 किलोग्राम जो लिखा हुआ है, तो 50 किलोग्राम को बदल देते हैं किस में, ग्राम में बदल देंगे। तो ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना किया जाता है। तो सिंपली इसे जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000, है ना, 4 जीरो यूज करिए। अब देखिए 80 ग्राम ना करना है, वही तो कह रहा है कि 80 ग्राम में, तो आप 80 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 80 से क्या कर देना है, भाग देना है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 8 को इतना में गुना भाग दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा 625 बार में।
ठीक है, 8 को 5000 में भाग दीजिएगा तो 625 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस सिंपली आपको क्या करना है, चेंज करके भाग दे देना है और कुछ करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। 27 से 45 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 से 45 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आप 27 में 45 घटा लीजिएगा, सॉरी इसमें बड़ा में छोटा घटाइएगा। ठीक है, 45 में 27, ठीक है, और घटाने के बाद इसमें एक जोड़ लीजिएगा। तो इसे घटाइएगा तो ये 18 आ जाएगा, ये एक, तो कितना आंसर हो जाएगा, 18 1 19। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 19 हो जाएगा। तो आपको जितना भी क्वेश्चन दिखाई देगा ना इस तरह से सिंपली आपको बड़ा में छोटा घटा लेना है और ये क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका चार्ट से क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दिए गए ग्राफ में 245 श्रमिकों की मासिक मजदूरी की बारंबारता दिया हुआ है। बंटन का आयत चित्र दिया गया, ये आयत चित्र को बताया गया है। ज्ञात करना है कि 400 से लेकर 425 मासिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप इसे अच्छा तरह से पढ़ लीजिए। ये इस लाइनिंग को आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है, इसमें मासिक मजदूरी लिखा हुआ है। ठीक है, मजदूरी लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। 325 से लेकर 350 तक में कितने हैं, 330 है। इसी तरीके से सबका दिया हुआ है और ऊपर में श्रमिकों की संख्या दिया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 400 से लेकर 425, ध्यान दीजिएगा यहीं पर तो है लगता, देखिए 400 से लेकर 425 तक मासिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या कितना है, तो देख लीजिए इसके सामने कितना है, 60 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 60 हो जाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पेंट के 25 बक्से 3000 रुपया में खरीदे गए। उस पेंट की ढुलाई में 100 रुपया लगे। ठीक है, कितना लगा, 100 रुपया लगा। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक को कितने में बेचा जाए कि प्रत्येक पर, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा हुआ है, थोड़ा सा जोड़ लीजिएगा। इसमें प्रत्येक पर 16 रुपया का लाभ हो, 16 रुपया का लाभ हो, ये जोड़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ये आपका लाभ हानि से क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, 3000 रुपया में ख़रीदा गया है ना, मतलब क्राइमूल जो हो जाएगा, क्राइमूल मतलब CP। ठीक है, 3000 हो जाएगा तो 3000 हम लोगों ने लिख दिया, सिंपल है। ठीक है, उस पर पेंट का ढुलाई एक्स्ट्रा 100 रुपया और देना पड़ेगा, तो 100 रुपया भी जोड़ लेते हैं। तो टोटल क्राइमूल कितना हो गया, 3100। ठीक है, टोटल क्राइमूल कितना हो गया, 3100 हो गया। देखिए इससे बनाने का क्या तरीका है जो थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, 3100 हो गया तो 3100 हम लोगों ने लिख दिया, हो गया 3100। अब आप क्या करिएगा, ये क्राइमूल ना है तो क्राइमूल का तुलना क्राइमूल से है, तो 100 से तुलना कर दीजिएगा। आप कहिएगा 100 से हम क्यों तुलना करें, क्योंकि देखिए जब भी लाभ और हानि का क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तो क्राइमूल को 100 ही माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर कितना आ गया, 3100 आ गया क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इस क्राइमूल को कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। तो क्राइमूल का तुलना क्राइमूल से हो गया, और कितना में बेचा जाए ताकि बिक्राइमूल में 16 रुपया का लाभ हो जाए। तो 16 रुपया का लाभ कहने का मतलब होता है 116। 16 रुपया का लाभ कहने का मतलब क्या होता है, 116। बस सिंपली है, सिंपल यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बाकी 116 को 31 से गुना करिए। तो 116 को 31 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, गुना करके बताइएगा कितना आएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि 3000 रुपया में ख़रीदा गया है, तो सिंपली 3000 हम लोग लिख देंगे, क्राइमूल हो गया 3000। ठीक है, सही हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। 3000 और 100 रुपया और एक्स्ट्रा लगा है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3100 हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्राइमूल कितना हो गया, 3100। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक को कितना में बेचा जाए। प्रत्येक कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 3100 को आप 25 में भाग दे दीजिएगा। 3100 को 25 में भाग दीजिएगा तो वो प्रत्येक के लिए निकलेगा। तो जब भाग दीजिएगा तो वो 124 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 124 रुपया। और कितना रुपया का लाभ करवाना है, 16 रुपया का लाभ करवाना, तो सिंपली इसमें 16 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 140। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 140। ठीक है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन का ये अगला क्वेश्चन नहीं, पिछला क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया ना कि 16 रुपये का लाभ हुआ है, उसी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए अगला इसमें बढ़िएगा। निम्नलिखित संख्याओं की अगली पंक्ति क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 22 से 20 हो गया मतलब 2 घट गया, 20 से 18 हो गया मतलब दो दो घट रहा, तो 18 में 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 वाला कितना कितना ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन है 16 16 वाला, बाकी ये दोनों तो होने वाला नहीं है। अब आगे इसमें आइए, 15 से 13 हुआ, 13 से 11 हो गया, यहाँ भी दो दो का अंतर है मतलब दो दो घटा दिया गया है। तो 11 में फिर 2 घटाइएगा तो कितना होगा 9। तो 9 देखिए किस में है, इसमें है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ये वाला हो जाएगा, 1 नंबर, बस सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए अगला क्वेश्चन समझिएगा। यदि एक वर्ग, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, यदि एक वर्ग का परिमाप 144 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल है, क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप याद रखिएगा, वर्ग के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है, परिमाप स्क्वायर बटा 16 होता है, जब परिमाप दिया रहे तब। ठीक है, परिमाप स्क्वायर बटा 16, पी मतलब परिमाप होता है। ठीक है, तो बस इसे हल कर लीजिएगा। तो देखिए परिमाप की जगह का पर कितना दिया हुआ 144, मतलब 144 का स्क्वायर मतलब 144 गुना 144 कर लीजिए। ठीक है, अब बटा में कितना कर लेंगे 16 कर लेंगे। सिंपल इसे आप कैंसिल, एक सेकेंड, चलिए यहाँ से कैंसिल आउट करिए, 16 44 से कट जाएगा, बाकी 144 और 9 को गुना करके बताइएगा कितना आएगा। तो जब आप गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा। ठीक है, एक गलती हम लोगों ने और किया, देखिए परिमाप स्क्वायर ना होता, स्क्वायर हम लोगों ने दिया नहीं। एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए 144 का स्क्वायर मतलब 144 दो बार लिख देंगे। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग सही कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ से 16 कर लीजिए, 16 44 से कैंसिल हो गया, वहाँ पर भी हम लोग वही कर रहे थे। 144 को 9 से गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 1296। देखिए 3 नंबर में 1296। ठीक है, अब लास्ट हिसाब है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, अगला हिसाब क्या कह रहा है। अगला हिसाब कह रहा है कि 9 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए ताकि गुणनफल जो है 17 कितना लिखा हुआ है 1796 में 9 के स्थानीय मान से अधिक हो जाए। पहले आप सिंपली 9 का स्थानीय मान निकालिए, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि 90 से बड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, 90 से बड़ा हो जाना चाहिए। तो देखिए ये जो 9 लिखा हुआ है ना, 9 को किस संख्या से हम गुना करें, मतलब इस x के जगह पर हम कितना रखें ताकि वो 90 से बड़ा हो जाए। तो ऑप्शन से चेक करिए, तो 9 से गुना करिएगा यहाँ पर तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 को 9 से करिएगा तो 9 9 81, जबकि 90 से कितना बड़ा होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, 12 को करिएगा तो हाँ बरनमा 108 होता है, ये हो सकता है, लेकिन आगे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। 10 का करिएगा, यहाँ पर 10 लिखिएगा तो 10 नमा कितना हो जाएगा 90, ये तो 90 के बराबर हो गया, लेकिन हमें 90 से थोड़ा सा आगे करना है। तो 11 से करिए, 11 नमा 99, जो कि 90 से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो 11 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम है, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जितना भी आपको शॉर्ट तरीक़ा से बताया जाए, तो हम लोगों ने बस यहाँ पर शॉर्ट चीज़ को ही यूज किया है। ठीक है, बाकी लॉन्ग में हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ठीक है, क्या देखिए लॉन्ग में बनाएंगे तो आप लोगों को ही दिक्कत होगा। ठीक है, वीडियो का फ्रेम भी बड़ा हो जाएगा और एग्ज़ाम में तो लॉन्ग बनाने का होता नहीं है। जितना शॉर्ट में आप बना सकते हो, जितना आप क्वेश्चन आप जितना समय बचा सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट में बनाने का ही कोशिश करिए दिमाग लगा के। ठीक है, इस वीडियो में या आगे जितने भी वीडियो आएंगे, तो जितना भी मैथ का जो मैं आपका सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो वो सारा का सारा मैं आपको शॉर्ट तरीक़ा से ही बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक बेहतर नंबर आ सके। ठीक है, बाकी हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर पसंद आया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।